16 जुलाई 2025 को यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की सजाए मौत मुकर्रर की गई थी, जो बाद में टाल दी गई। लेकिन अब निमिषा प्रिया का क्या हाल है, कहां है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। क्या निमिषा प्रिया जिंदा भी है या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी भले ही सामने ना आई हो, लेकिन भारत सरकार ने और खासकर विदेश मंत्रालय ने हर संभव कोशिश की है, पहले भी और अभी भी कर रही है, कि कैसे भी निमिषा की सजा टाली जा सके, खत्म करवाई जा सके और भारत में निमिषा को लाया जा सके। लेकिन फिलहाल निमिषा को लेकर के एक लेटेस्ट जानकारी सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। निमिषा प्रिया की क्या रिहाई हो जाएगी? क्या निमिषा पर यमन का कानून मेहरबान हो जाएगा? क्या निमिषा को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, जिंदा छोड़ दिया जाएगा? क्या भारत में वापस आने दिया जाएगा? ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि ईसाई धर्म के एक प्रचारक सामने आए हैं। उनका कहना है कि जल्द ही निमिषा को रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है, लेकिन ईसाई धर्म के प्रचारक आखिर क्या दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, इस रिपोर्ट में सुनिए। यमन की जेल में किस हालत में है निमिषा प्रिया? यमन की जेल में क्या जिंदा है निमिषा? निमिषा प्रिया की सजा पर आखिर क्या हुआ फैसला? ये सवाल सभी के मन में दौड़ रहा है। भारत मूल की निमिषा प्रिया को क्या यमन की जेल में रिहा कर दिया है? क्या यमन की सरकार ने निमिषा प्रिया की सजा को खत्म कर दिया है? क्या अदालत में निमिषा प्रिया बच गई या फिर ब्लड मनी काम कर गई? ये ऐसे सवाल हैं जो इस केस में उठ रहे हैं। जिसने भी निमिषा की कहानी सुनी वो दंग रह गया। निमिषा यमन में उस पार्टनर से परेशान थी जिसके साथ मिलकर उसने बिजनेस खड़ा किया था। दावा है कि पार्टनर निमिषा को उत्पीड़ित करता था। पुलिस ने भी महिला की मदद नहीं की, जिसकी वजह से वो यमन छोड़कर अपने मुल्क, अपने देश वापस आना चाहती थी। लेकिन पासपोर्ट उस शख्स के पास था जो निमिषा को प्रताड़ित कर रहा था। पासपोर्ट लेने के चक्कर में बेहोश कर देने वाली दवा निमिषा ने ज़्यादा मात्रा में उस शख्स को दे दी, जिसकी वजह से उसका निधन हो गया। अपने जुर्म को छुपाने के लिए शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और महिला ने उस टुकड़े को छिपाने के लिए एक ठिकाना चुन लिया। लेकिन उसके जुर्म का पर्दाफाश हुआ और यमन की सरकार ने एक्शन लिया, पुलिस ने एक्शन लिया और कोर्ट ने सजाए मौत निमिषा को सुना दी। अब तक की ये कहानी सभी की जानकारी में है, लेकिन आखिर क्या हुआ, अब कैसी है निमिषा, इस बारे में एक शख्स ने बड़ा दावा किया है। यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को रिहा कर दिया जाएगा, ये कहना है ईसाई धर्म के प्रचारक के.एल. पॉल का। जी हाँ, ईसाई धर्म के प्रचारक के.एल. पॉल ने ये दावा किया है। साथ ही के.एल. पॉल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया है। ईसाई धर्म के प्रचारक और ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के संस्थापक डॉक्टर के.एल. पॉल ने इस बात को एक वीडियो संदेश के जरिए साझा किया और दावा किया कि यमन की राजधानी सना की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द कर दी गई है। डॉक्टर के.एल. पॉल ने वीडियो संदेश में यमन के नेताओं का धन्यवाद किया और उनकी कोशिश की सराहना भी की है। हालांकि इस बात के कोई भी तथ्य नहीं मिले हैं कि क्या सच में यमन की जेल में बंद निमिषा प्रिया की सजा खत्म कर दी गई है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भारतीय विदेश मंत्रालय सबसे पहले इसकी जानकारी साझा करता और निमिषा को अपने देश वापस लाने की तैयारियों में जुट जाता। ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आई, लेकिन ईसाई धर्म के प्रचारक के.एल. पॉल ने ये बड़ा दावा कर दिया है। डॉक्टर के.एल. पॉल ने कहा कि यमन के नेताओं ने बीते 10 दिन तक दिन रात एक करके काम किया। डॉक्टर पॉल ने कहा कि मैं उन सभी नेताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं
जिन्होंने निमिषा प्रिया की सजा को रद्द करवाने में मदद की। भगवान के आशीर्वाद से निमिषा प्रिया को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा और वो फिर भारत लौट जाएगी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद करता हूं, जो निमिषा प्रिया को ले जाने के लिए राजकीय भेज रहे हैं। बीते हफ्ते भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में बताया था कि सरकार निमिषा को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। सरकार ने निमिषा प्रिया के परिवार की मदद के लिए एक वकील भी नियुक्त किया है, जो यमन के कानून के मुताबिक उनकी मदद कर रहा है। साथ ही शरिया कानून के तहत निमिषा को माफी मिलने की कोशिश भी की जा रही है। विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि पहले केरल के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद कांतापुरम ने बताया कि उन्होंने यमन के मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात की है और निमिषा प्रिया की रिहाई की अपील की है। शेख अबू बकर ने दावा किया कि उनके बात करने पर ही निमिषा की सजा को 16 जुलाई से टाल दिया गया था। केरल के पलक्कड़ जिले की निवासी निमिषा साल 2008 में एक नर्स के रूप में काम करने के लिए यमन गई थी। वहां कई अस्पताल में निमिषा ने काम किया। साल 2011 में केरल वापस लौटी और यहां टॉमी थॉमस से शादी की। दोनों की एक बेटी हुई, जो इस समय केरल में ही रह रही है। साल 2015 में निमिषा ने यमन के नागरिक तलाल अब्दू महदी के साथ मिलकर मेडिकल क्लिनिक की शुरुआत की। साल 2017 में महदी का शव एक वाटर टैंक में पाया गया और आरोप लगा निमिषा पर। खुद आरोपी ने इस बात को पुलिस के सामने कबूल भी कर लिया है। हालांकि कोर्ट में क्या निमिषा ने इस बात को कबूला, इस बात की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। आरोप है कि निमिषा ने नींद की दवा ज्यादा दे दी, जिसकी वजह से महदी की जान चली गई और अपने गुनाह को छिपाने के लिए महिला ने शव के टुकड़े किए और वाटर टैंक में डाल दिया। इसके एक महीने बाद यमन की पुलिस ने यमन सऊदी अरब की सीमा पर महिला को गिरफ्तार किया। निमिषा के वकील ने दलील दी कि महदी ने महिला को शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया, उसके पासपोर्ट को जब्त कर लिया, जिसकी वजह से निमिषा को ऐसा कदम उठाना पड़ा। हालांकि तलाल अब्दू महदी के भाई इस सभी आरोप से इनकार करते हुए नजर आए। 2020 में सना की एक अदालत में निमिषा को सजाए मौत सुनाई गई थी। साल 2023 में यमन के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस सजा को बरकरार रखा था और राष्ट्रपति को भी दया याचिका सौंपी गई थी, लेकिन राष्ट्रपति ने भी दया याचिका खारिज कर दी। फिलहाल निमिषा यमन की जेल में ही बंद है। यमन की राजधानी सना में निमिषा बंद है। बता दें कि अभी तक निमिषा की सजा पर कोई भी फैसला नहीं हुआ है। वहीं पीड़ित परिवार ब्लड मनी लेने से साफ इनकार कह रहा है। महदी का कहना है कि उसे अपने भाई की जान लेने का बदला चाहिए। वो खून के बदले सिर्फ खून चाहते हैं। ब्लड मनी यमन की एक कानून व्यवस्था है जिसमें जान लेने वाला आरोपी पैसों से पीड़ित परिवार की मदद करके माफी मांग सकता है। इसी पैतरे को भारतीय सरकार आजमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यमन की पीड़ित परिवार इससे खुश नहीं है। उनका कहना है कि निमिषा को सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए और वो पैसों के लिए साफ इनकार कर रही है। यमन की अदालत और ना ही भारतीय सरकार दोनों ने निमिषा को लेकर फिलहाल चुप्पी साधी हुई कोई भी जानकारी नहीं दी है, जिसके बारे में ये कहा जा सके कि निमिषा की रिहाई हो जाएगी। निमिषा की रिहाई जिस तरीके से अभी केस सामने आया है और देखा जा रहा है, बैक टू बैक जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि रिहाई मिलनी काफी मुश्किल है। ब्लड मनी के लिए जो पीड़ित परिवार है वो इनकार कर रहा है। इसके अलावा कोर्ट भी कोई एक्शन नहीं ले रही है।
और कानूनन जो सजा बनती है निमिषा पर वो सजा यमन की कोर्ट ने दी है। हालांकि भारतीय सरकार ये कह रही है कि भारत सरकार के साथ यमन की सरकार काफी दयालु है, काफी अच्छे से पेश आ रही है, लेकिन अगर पीड़ित परिवार ही नहीं मान रहा है, वही ब्लड मनी के लिए तैयार नहीं है, तो यमन की कोर्ट भी निमिषा को नहीं बचा सकती है। ऐसे में ईसाई धर्म के प्रचारक का ये दावा कई सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, हमारे साथ साझा जरूर कीजिए।